ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैपिटल मार्केट यानी क्या। तो कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स है कैपिटल मार्केट में, जैसे इक्विटी शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स। These are the various instruments which is traded in the capital market. अभी इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स क्या क्या है कैपिटल मार्केट के। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज नंबर 1 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, और वी कैन से एज अ गिल्ट एजेड मार्केट। पहला टाइप क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, या उसे हम बोल सकते हैं गिल्ट एजेड मार्केट। से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी क्या? इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, नाम ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट इश्यू करता है टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट नोन एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ व्हाट इज मीन बाय गिल्ट एजेड? गिल्ट एजेड यानी क्या? ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। सो व्हाई इट इज नोन एज अ गिल्ट एजेड? ये भी आपको सिलेबस में, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, जस्ट टू नो। से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को गिल्ट एजेड मार्केट क्यों बोलते हैं? इट इज नोन एज अ गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज बिकॉज दे हैव अ 3 फीचर्स मेनली। एक तो है जीरो इनकम डिफॉल्ट, मीन्स वी विल नॉट लूज अवर मनी इफ वी इन्वेस्ट इन दैट। देर आर चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज जीरो इनकम डिफॉल्ट, एज गवर्नमेंट रेयरली फेल्स फाइनेंशियली, राइट। सेकेंड है देर इज अ हाई रेट ऑफ रिटर्न अच्छा रहता है। Third, there is a 100% liquidity, that is a high marketability and tradability in the market. Whenever a bank also need money, it can approach the RBI to take loan by pleasing the government security. So it is known as a gilt-edged market. It has come to be reserved for the government security only, as they do not, we can say, do not suffer from the risk of default. In this market, government and semi-government securities are traded. ओके तो पहला टाइप क्या है कैपिटल मार्केट में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसके ऊपर आपको बहुत डिटेल में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ आपको नाम ही ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में पहला टाइप है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, एंड द सेकंड टाइप इज, व्हाट इज द सेकंड टाइप? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है और दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट यानी जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है या जो भी न्यू कंपनी इश्यू करना चाहती है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो वो सिक्योरिटीज जो इश्यू करती है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ अ न्यू कंपनी आल्सो एज वेल एज एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स आर ट्रेडेड। अभी आता है हमारा मेन टॉपिक इस चैप्टर का, इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इन दिस industrial security market is further divided into, one is primary or new issue market, and second one is secondary market, or we can say old issue market. Okay, और बहुत से अगर आप कोई और भी बुक्स अगर आप देखोगे अदर देन योर 12th टेक्स्ट बुक, तो मार्केट बहुत सी जगह पे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट ब्रॉडली 2 चीजों में डिवाइड भी दिखाया है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट? पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड सेकेंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्री यानी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो भी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स है या न्यू कॉर्पोरेट्स है जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करती है, इश्यू करती है मार्केट में, उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो अभी वो मेनली 2 मार्केट है, एक तो न्यू इश्यू मार्केट है, नया इश्यू, और दूसरा है ओल्ड इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट का दूसरा नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या नाम है? न्यू है यानी प्राइमरी है। सो न्यू इश्यू मार्केट का सेकंड नेम है प्राइमरी मार्केट, और ओल्ड इश्यू मार्केट का दूसरा नाम है ओल्ड है, तो यानी वो सेकेंडरी मार्केट है। अभी प्राइमरी मार्केट यानी क्या? हियर कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कंपनी अगर पब्लिक को सेल कर रही है, उसके शेयर इश्यू कर रही है, डिबेंचर फर्स्ट टाइम, तो वो मार्केट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। एंड इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर, डिबेंचर्स एटसेट्रा ट्रेडेड, इट इज नोन एज अ
सेकेंडरी मार्केट या हम बोल सकते हैं ओल्ड इश्यू मार्केट या हम बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ही इजी और सिंपल है स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी मार्केट। अभी जस्ट हमने देखा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट यानी क्या? इन प्राइमरी मार्केट व्हाट हैपन, कंपनी सेल देयर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कंपनी जब इश्यू करती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल। ओके, it exclusively deals with the issue of new securities, that is securities that are issued to investors for the very first time। सबसे पहली बार कंपनी जब मार्केट में उनके शेयर्स लाते हैं, सिक्योरिटीज लाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। फ्रेश रहता है, that is securities that are issued to investors for the very first time, hence this market is also known as new issue market। ध्यान में रखो आप माइंड में, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है? न्यू इश्यू मार्केट। नाम में ही पता चलता है नया इश्यू है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। हमने फीचर्स में देखा था कैपिटल फॉर्मेशन, ये पॉइंट। कैपिटल मार्केट में हमने एक पॉइंट देखा था कि कैपिटल मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को एज वेल एज बोरोअर्स को ऑफ अ लॉन्ग टर्म fund to trade, and this leads to capital formation in an economy as it mobilizes from investors to lenders, mobilizes investors to borrowers। ओके, तो ये हो गया कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मेन फंक्शन प्राइमरी मार्केट क्या है? कैपिटल फॉर्म करना, कैपिटल खड़ा करना। इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज कैन रेज कैपिटल इजीली कंपनी रेज कर सकती है कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंड रेज, प्राइमरी मार्केट अगेन कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट। कंपनी जो प्राइमरी मार्केट यानी फर्स्ट टाइम कंपनी सिक्योरिटी सेल करती है, तो दो टाइप की सिक्योरिटी सेल कर सकती है, एक तो इक्विटी और एक तो डेट। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में वो देखा हुआ है। तो इक्विटी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी रहती है? इन इक्विटी मार्केट सिक्योरिटी लाइक इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट इश्यू एटसेट्रा आर इश्यूड। एंड इन ए डेट मार्केट डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एटसेट्रा आर इश्यूड। तो ये जो भी है, इक्विटी है या डेट है, यानी इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ये पहली बार अगर कंपनी इश्यू कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट में भी फंड रेज करने के बहुत से टाइप्स है। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर इश्यूड बाय वेरियस मेथड्स। जो मेथड्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कहाँ पे? चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 जो इश्यू ऑफ शेयर्स था, मेथड्स हमने देखा था। ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, जैसे राइट इशू, या फिर हमने देखा था इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो वो वही हम यहाँ पे वापस देखेंगे, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी फर्स्ट टाइम फ्रेश सिक्योरिटी, फ्रेश यानी फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट में शेयर सेल कर रही है, डिबेंचर सेल कर रही है। जो भी सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम कंपनी सेल कर रही है, यानी कंपनी फंड रेज करना चाहती है, तो उसमें भी मेथड्स रहेंगे किस तरह से कंपनी फंड रेज कर सकती है पहली बार। तो पहली बार कंपनी, एक तो आईपीओ में भी इनिशियल पब्लिक ऑफर, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट, हमने चैप्टर 3 में देखा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी नई नई कंपनी मार्केट में आई है और पहली बार शेयर मार्केट में सेल कर रही है, तो वो हो गया आईपीओ, यानी दुकान नया नया खुला है और दुकान में फर्स्ट टाइम वो दुकानदार क्या कर रहा है, उसने सपोज क्लोथ स्टोर है तो फर्स्ट टाइम वो क्लोथ सेल कर रहा है, नए दुकान ओपन किया है, फर्स्ट डे है, तो वो हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर। इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इश्यूइंग कंपनी। उसके बाद एक बार तो दुकान खुल गया है, अभी वापस सेल करना है, वापस नए कपड़े सेल करना है। उसने सूरत टेक्सटाइल, सूरत से लाया है माल,
वापस अभी एक बार तो दुकान खुल गया, वापस सेल कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एफपीओ। ओके, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो कंपनी ने एक बार तो पब्लिक को ऑफर कर दिया, अभी वापस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी वापस शेयर इश्यू कर रही है, पर वो शेयर क्या है, फ्रेश है, फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटी सेल कर रही है। कपड़े जो उसने सूरत से लाए वो क्या यूज किए हुए नहीं है, फ्रेश स्टॉक है, पर पहली बार नया शॉप ओपन किया और वो सेल कर रहा है, तो वो हो गया आईपीओ। एक बार शॉप ओपन हो गया, अभी वो कभी भी सेल करेगा, तो वो क्या हो गया, एफपीओ। यानी कंपनी फर्स्ट टाइम कोई भी, यानी आईपीओ हो या एफपीओ, पर सिक्योरिटीज तो फ्रेश रहेगी, पहली बार सेल कर रही है। ओके, कि पहले सेल कर दिए और वापस सेल कर रही है, ऐसे नहीं, फर्स्ट टाइम सेल कर रही है। पर आईपीओ यानी क्या है, फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रही है। और एफपीओ यानी क्या, व्हेन अ कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, आईपीओ के बाद जब भी कंपनी सेल करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, एफपीओ। ओके, गेटिंग स्टूडेंट। ये हम क्या देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फंड रेज करने के क्या क्या मेथड है, एक तो आईपीओ है, देन एफपीओ है, देन थर्ड मेथड इज राइट इश्यू। राइट इश्यू मीन्स व्हेन अ कंपनी नीड एडिशनल फंड, और फंड की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, पहले अपने जो करंट इन्वेस्टर्स है, पहले के जो शेयर होल्डर है जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किए हुए हैं, उनको ही कंपनी ऑफर देती है, उनको राइट देती है कि हाँ अगर आपको चाहिए तो आप लोग शेयर परचेस कर लो। कंपनी डिस्काउंट भी देती है। सो व्हेन अ कंपनी नीड एडिशनल फंड, दे कैन फर्स्ट कलेक्ट it from their current investor by giving them an opportunity to buy the shares of the company, and such issue is known as a right issue, as our existing shareholders are given the right to buy new shares before it is offered to the public. public को ऑफर करने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ही राइट दिया जाता है। जैसे आप कोई मॉल में, जैसे झूडियो में होता है, वहां पे लिखवा के लेते हैं, और अगर कंपनी सेल कर रही है या कुछ नया मार्केट लाया तो पहले के जो कस्टमर है उनको फोन करके राइट दिया जाता है कि हाँ नया माल आया है, आपको लेना है क्या, नहीं तो वापस पब्लिक में ऑफर होने ही वाला है। सो राइट इश्यू हो गया। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? इट मीन्स व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ अ पर्सन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई करता है सिलेक्टेड ग्रुप, जैसे उनका टाइप हो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर एम्प्लॉयज है कंपनी को, तो उनको कंपनी पहले ऑफर देती है, पर फ्रेश सिक्योरिटी है। ओके, फ्रेश है इसलिए प्राइमरी मार्केट है। नॉट एक्सीडिंग 200 employees, not exceeding 200. Private placement means when a company offer its securities to a select group of person identified by board, excluding qualified institutional buyers and employees, that is financial institutions, banks, insurance companies, etc. Not exceeding 200. This helped the company raise the fund efficiently, quickly and economically. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे एम्प्लॉयज है उनके या डायरेक्टर है, उनको फर्स्ट चांस दिया जाता है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, राइट। दिस इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमने क्या क्या देखा, आईपीओ, एफपीओ, देन वी सॉ राइट इश्यू एंड वी सॉ प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी आया है सेकेंडरी मार्केट। ओके, क्या देख रहे हैं अभी हम, सेकेंडरी मार्केट। मेनली इंडस्ट्रियल मार्केट डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, यानी प्राइमरी यानी न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट यानी क्या, ओल्ड इश्यू मार्केट, या हम उसे बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहां पे पहले शेयर सेल किए गए हैं वही वापस सेल हो रहे। इट इज अ प्लेस वेयर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस फॉर द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ओके, जो पहले सेल हो गए हैं उसी को वापस इन्वेस्टर्स आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। इट इज मोर कॉमनली नोन एज अ स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, देन NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो सभी क्या है, सेकेंडरी मार्केट है। वो यहाँ पे क्या होता है, हियर द प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज, जो कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इश्यू कर दी है सिक्योरिटी, ओके, दे आर ओल्ड एंड ऑलरेडी हैव बीन इश्यूड इन द प्राइमरी मार्केट। इसे सेकेंडरी मार्केट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द सिक्योरिटीज आर ऑलरेडी
old, already have been issued in the primary market for trade. So previously issued securities are bought and sold by the investors. जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने आईपीओ है या एफपीओ है, राइट इश्यू में ऑलरेडी सेल कर दी है और बाद में वो क्या होती है, बॉट एंड सोल्ड होती है बाय द इन्वेस्टर्स, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. ओके, आफ्टर आईपीओ व्हेन द शेयर्स आर लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज they can be traded in the secondary market. In this market the securities are traded between investors. पार्टीज कौन है, सिर्फ इन्वेस्टर्स है. यहाँ पे कंपनियां है क्या, नहीं. प्राइमरी मार्केट में कौन सी पार्टीज है, एक तो कंपनी है और इन्वेस्टर्स है. बट इन सेकेंडरी मार्केट द पार्टीज डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट आर ओनली इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां पे कंपनी नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी सेल कर दी है, अभी आपस में लोग परचेज सेल ट्रेड कर रहे हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट इज, सी द मेन difference between the primary and the secondary market is that the primary market only new securities are issued. प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज, whereas in the secondary market already existing, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, ऑलरेडी कंपनी ने पहले इश्यू कर दिया था, किसी ने परचेज भी किया है, सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. देयर इज अ नो फ्रेश इश्यू इन द सेकेंडरी मार्केट. और प्राइमरी मार्केट में क्या रहता है, देयर इज अ फ्रेश इश्यू, बट इन द सेकेंडरी मार्केट देयर इज अ नो फ्रेश इश्यू इन द सेकेंडरी मार्केट. गेटिंग स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट हम ऐसे भी वापस डिस्टिंग्विश देखने ही वाले हैं. See student, here you can see the structure of security market, जो आपको बुक में नहीं है. देखो हमने देखा था एक तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी रहता है न्यू इश्यू एंड सेकेंडरी मार्केट, जो आपको इतने डिटेल में नहीं है. और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में हमने देखा न्यू इश्यू मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. ओके, प्राइमरी मार्केट यानी कंपनी जो फ्रेश इश्यू करती है शेयर का. सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज हम उसे बोल सकते हैं, ओल्ड इश्यू मार्केट बोल सकते हैं. गेटिंग स्टूडेंट, तो वहां पे क्या डील होते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर्स है,